हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं ये ब्यूटीफुल लेडीज जैकेट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस जैकेट में ये डिज़ाइन देखिए, कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है। इसे आप लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 10 के मल्टीपल से, 10 के मल्टीपल से हमें फंदे चाहिए। 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं, तो ये डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। ये डिज़ाइन हमारा डार्क और लाइट दोनों कलर में अच्छा लगेगा। आप किसी भी कलर में इसे डाल सकते हो और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है, तो आप बहुत आसानी से इस डिज़ाइन को सीख लेंगे बनाना। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ इसी डिज़ाइन के बारे में। इसे बनाने के लिए सिलाई में यहाँ पर मैंने 24 फंदे लिए हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से देखिए, हम क्या करेंगे, पहले 4 फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये, एक ये वाला, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे। इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, तो ये हमारी जाली डल गई। ये 2 फंदे हमारे सीधे होंगे, एक फंदा और सीधा बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाली डालने के बाद ये दोनों फंदे हमारे सीधे। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है, इस फंदे को उतारेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से, 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल गई इस तरह से। तो ये 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं 10 फंदों को बार बार आपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, फिर से ये 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदों को हम सीधा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारते हुए हमने सीधा कर लेना है और इन दोनों फंदों में सिलाई डालनी है, पीछे से 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद लास्ट में ये 4 फंदे बचेंगे आपके पास, जिन्हें आपने सीधा बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो एक बार बता देती हूँ कि इस फर्स्ट रो में हमने क्या किया, पहले 4 फंदों को हमने सीधा बनाया, फिर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया, जाली डाली, 2 फंदे सीधे, फिर से जाली डाली, इस फंदे को उतारकर सीधा किया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। तो ये 10 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। इन्हीं 10 फंदों को सेम टू सेम वैसे ही आगे आगे हम रिपीट करते गए। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की सेकंड रो है, जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है। उल्टी तरफ से हमारे यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा है, तो इस सिलाई और धागे को दोनों को अपनी तरफ करते हुए ये पूरी रो इसी तरह से बनाकर हम कंप्लीट कर देंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है, तो इसे देखिए कैसे करना है आपने। पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, अब ये 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों में सिलाई डालेंगे, आगे से 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 2 फंदे जाली से बड़े हुए हैं, 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे, ये टोटल 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अपनी तरफ धागे को ऐसे कर कर हम जब सीधा बनाते हैं तो अपने आप जाली डल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर जाली डाली, 2 का 1 हो गया। अब ये 1, ये 2 फंदे सीधे, ठीक है। अब इसी डिज़ाइन को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये 2 फंदे सीधे, अब ये एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों में सिलाई डालेंगे, आगे से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। ये टोटल बीच में हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे,
बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को उतार के सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ये लास्ट के 3 फंदे सीधे। ठीक है, ये थर्ड रो हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट की। स्टार्टिंग के हमने 3 फंदे ये सीधे बनाए, फिर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया, जाली डाली, बीच में ये 4 फंदे सीधे, फिर से जाली डाली, फिर से इस फंदे को उतारकर सीधा करिया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। तो इसी डिजाइन को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। ये स्टिच को हमने छोड़ना है स्टार्टिंग का। ये 2 फंदों से पैटर्न स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बीच में क्योंकि हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम फिर से ये उल्टी बना लेंगे, ऐसे धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए इस रो को ऐसे उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से। फिर 5वीं सिलाई में क्या करना है, ये 1 और ये 2 फंदों को हमने सीधा बना लिया। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये बीच में हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे, तो इन 6 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे पीछे से और 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब हमने इन 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन है, इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। दोबारा से रिपीट करेंगे तो देखिए आपने कैसे करना है। 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा कर लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही कंटिन्यू आपने पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाना है। लास्ट में आपके जैसे स्टार्टिंग में हमारे ये 2 फंदे बने हैं ना, लास्ट में भी ऐसे ही बनेंगे। इन 2 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। अब उल्टी तरफ से ये डिजाइन की 6ठी रो है, तो जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब रो 7 हमारी सीधी तरफ से, तो देखिए रो 7 में क्या करना है, हमने ये 1 फंदा पहले सीधा बनाएंगे, बनाने के बाद 1 फंदा ये उतार लेंगे, एक ये बिना बुने हमने ऐसे ही 2 फंदे स्किप कर लेने हैं। स्किप करने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे इस तरह से। अब इस 1 फंदे को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक हमने जो 10 फंदे दोहराए हैं, इन्हीं 10 फंदों को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। दोबारा से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। देखिए ये वाले 2 फंदे हमारे बीच में ऐसे ही उतरेंगे और ये 8 फंदे हमारे फिर से सीधे बनेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट में ये 3 फंदे हैं जिसमें से ये 2 फंदे उतार लेंगे, इस 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए डिजाइन की 7 रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से हमारे डिजाइन की ये 8वीं सिलाई 8th रो है, तो पहले फर्स्ट फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी, फिर उसके बाद जो फंदे हमने ये 2 फंदे ना सीधी तरफ से स्किप किए थे, इन्हें उल्टी तरफ से भी ऐसे स्किप करते हुए धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे और ये 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदों को स्किप करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 8 फंदे सीधे बनाएंगे। हमने पूरी सिलाई के जितने भी फंदे हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाना है। 8 फंदों को सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे हमने स्किप करते जाना है। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में ये 3 फंदे हैं जिसमें से 2 फंदे हम उल्टे 2 फंदे स्किप कर लेंगे और 1 फंदे को उल्टा बना लेंगे।
ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 8वीं रो बना ली है हमने। जैसे हमने 7th और 8th रो बनाई है बिल्कुल वैसे ही 9th और 10th रो बनेगी इसकी। इस फर्स्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे, ये 2 फंदे हम उतार लेंगे। अब फिर से हमने 8 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हमने ये 2 फंदों को स्किप कर लेना है। फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे। फिर से इन 2 फंदों को उतारेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब उल्टी तरफ से भी हमने फर्स्ट फंदे को इसे उल्टा बनाइए, इन 2 फंदों को उतार लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 8 फंदे सीधे। डिज़ाइन की ये 10वीं सिलाई सेम टू सेम हमारी 8th रो की 8वीं सिलाई की तरह ही बनेगी। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदों को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए फिर से 8 फंदे ये सीधे बनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उतार लेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। ऐसे करते हुए ये पूरी रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए ये 2 सिलाइयाँ हमारी इस तरह से बन गई। अब हमारी यहाँ पर 11 रो 11वीं सिलाई है डिज़ाइन की, जिसे पूरा हमने इसी तरह से सेम टू सेम सीधा बनाते जाना है। जो फंदे उतारे थे उन्हें भी सीधा बनाएंगे। ये पूरी रो सिंपल ऐसे ही सीधी सीधी बनेगी हमारी। अब ये डिज़ाइन की 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है इस तरह से। अब ये डिज़ाइन की हमारी 13वीं रो सीधी तरफ से। अब देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग के पहले 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। 1 2 3। अब जैसे हमने ये वाली डब्बी इस तरह से खोली थी वैसे ही इस डब्बी को ऐसे बंद करना है। तो ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों में ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद अब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ये बीच में हमारे 2 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 इस तरह से 2 फंदे सीधे बनाए, यहाँ पर जाली डल गई, 2 फंदे सीधे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे। दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालते हुए फिर से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 2 फंदे सीधे। सेम टू सेम इसी डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। इस रो में देखिए हमने क्या किया, आपने क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 1 फंदे को छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, फंदे को उल्टाकर सीधा करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर ये बीच में 4 फंदे सीधे, फिर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 10 फंदे हैं। इन्हीं 10 फंदों को देखिए बार बार हमने रिपीट करना है। फिर से रिपीट किया, 2 फंदे ये सीधे, ये वाले 2 फंदे बीच में सीधे आ गए, जाली डाली, फंदे को उतार कर सीधा किया, दोनों में पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया, जाली भी डाल दी, 2 का 1 कर दिया। बीच में ये 4 फंदे हमारे सीधे, फिर से जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद अब यहाँ पर ये 2 फंदे सीधे। इसी डिज़ाइन को आपने बार बार ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने बताया बनाते जाना है। लास्ट में ये एक स्टिच का फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बना देंगे। अब उल्टी तरफ से ये पूरी रो हमने 40 रो उल्टी बना लेनी है।
अब सीधी तरफ से ये डिज़ाइन की 15 रो है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक फंदा जाली से बढ़ गया, ये 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर देंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद ये 1, ये 2 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये बीच में हमारे 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, ये वाले 4 फंदे सीधे आए। फिर धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा कर दिया, दोनों में सिलाई डाली, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ये बीच में हमारे 2 फंदे सीधे। फिर से आगे से सिलाई डाली, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पूरी रो को उल्टा बना लेना है। अब सीधी तरफ से देखिए हमने क्या करना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जाली से हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं, ये 5 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। जाली डालना नहीं भूलना है, नहीं तो 2 का 1 करेंगे, जाली नहीं डालेंगे तो फंदे कम हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे से सिलाई डालनी है, इन 2 फंदों में 1 और ये 2, इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है हमें इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फंदा हम सीधा कर बनाते हैं तभी इतनी अच्छी देखिए ये फिनिशिंग आती है इसकी। आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद अब फिर से हमने धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालनी है और ये लास्ट के हमारे 5 फंदे जिन्हें हमने सीधा बना लेना है। आपने पूरी रो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पूरी रो उल्टी बना लेंगे। ये डिज़ाइन की 18 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये 19वीं सिलाई है। पहले स्टार्टिंग के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। स्टार्टिंग के ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। अभी इन 2 फंदों को हमने उतार लेना है, 1 और ये 2, ठीक है। इन 2 फंदों को उतारेंगे। अब बीच वाले ये 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर से ये 1, ये 2 फंदे उतारेंगे। 8 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 2-2 फंदे ये वाले स्किप करते जाना है। 8-8 फंदे बीच में सीधे बनाने हैं। लास्ट में फिर से आपके पास 6 फंदे बचेंगे जिन्हें आपने सीधा ही बना लेना है। इस तरह से करते हुए ये डिज़ाइन की पूरी रो बनाकर आपने कंप्लीट कर लेनी है। 90 रो 19वीं सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। अब रो 20 20वीं सिलाई हमारे डिज़ाइन की। देखिए इस एक फंदे को उल्टा बनाकर आप धागा दूसरी तरफ कर लेना। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फंदे सीधे, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदों को स्किप कर लेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ये बीच में हमारे 8-8 फंदे हैं जिन्हें सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदों को उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए लास्ट में ये हमारे 5 फंदे सीधे बनेंगे और एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए हमने डिज़ाइन की ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब जिस तरह से हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं वैसे ही आगे भी दोनों सिलाइयाँ हमने सेम ऐसे ही बना लेनी है। अब फंदों पर फंदे सेम टू सेम वैसे ही बनाते हुए देखिए ये हमने 2 सिलाइयाँ
कंप्लीट कर ली है। ये बीच में यहाँ पर जैसे हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई थी वैसे ही यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ बनी हैं। देखिए इसी से हमारी ये बीच में ऐसी धारियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमने पूरी रो सीधी सीधी बना लेनी है। एक रो हमारी पूरी सीधी और दूसरी रो पूरी हमारी उल्टी बनेगी। फिर ये 2 रो बनाने के बाद फिर पैटर्न को आपने कैसे करना है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट रो मतलब कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर 2 का 1 करना है। 2 का 1 करने के बाद यहाँ पर जाली डालनी है। ये 2 फंदे सीधे, फिर से जाली, फिर से 2 का 1। सेम टू सेम यहाँ पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो बताई थी ना, वैसे ही फर्स्ट रो स्टार्ट कर देनी है। लेकिन पहले एक रो पूरी सीधी और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनाने के बाद आपने फर्स्ट रो को रिपीट करना है। यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप आगे आगे बनाते जाओगे तो देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनेगा। ये सीधी तरफ से आपका ऐसे और उल्टी तरफ से भी आपका बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनता है। इस तरह से दोनों तरफ से बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आल का बटन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहले फ्री आपके पास आएगी। और मैं फिर से मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।